अच्छी है, वो वाली ज़्यादा अच्छी थी। मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिया करवा चौथ के लिए। तो आज फाइनली हम बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो यहाँ पर अब खीर रखते हैं जिससे पूरा अमृत अब इस खीर के अंदर आ जाएगा आज रात में। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है कुछ दिन बाद करवा चौथ भी आने वाली है। अब तो वैसे बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन देखो अभी मेरी बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हुई है। मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिया करवा चौथ के लिए। तो आज फाइनली हम बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि अभी तक तो पिछले 1 महीने से मेरी ऑनलाइन शॉपिंग ही चल रही थी। मतलब विंडो शॉपिंग चल रही थी। लिया मैंने कुछ नहीं, क्योंकि वैसे तो मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मतलब ना कोई टाइम लिमिट होती है और ना कोई लेने का प्रेशर होता है, तो मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग करना अच्छा लगता है। लेकिन फेस्टिवल्स पे मैं रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि देखो होता तो रिस्क ही है। मतलब अगर खराब चीज आ गई तो फिर कैसे उसको रिटर्न करूंगी इतने से दिनों में। और वैसे भी अब तो ले ही नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो अब तो रिटर्न का ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैंने सोचा जाऊंगी बस सीधा और देखती हूँ आज मैं क्या लेके आती हूँ। और फिर उसके मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह बहुत सारी चीजें लेनी है। तो आज देखते हैं हम कितनी शॉपिंग कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि एक ही दिन में सब कुछ आ जाए। क्योंकि अभी अगर मेरे दिमाग में ना 2 चीज़ें चल रही है कि या तो मैं कुर्ता सेट लूँ या फिर मैं साड़ी लूँ। तो अगर मैं साड़ी लूँगी तो फिर उसके लिए मेरे को ब्लाउज स्टिच कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी देखते हैं क्या पसंद आता है ना। तो चलते हैं फटाफट, पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं और लंच भी बना देंगे साथ साथ, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। तो पहले अपना काम खत्म करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं शॉपिंग करने। अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी शुरू ही की थी, लेकिन इन्होंने मुझे बोला पहले ये अलमीरा ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि देखो पूरा घर एकदम साफ हो चुका है, लेकिन बस यही अलमीरा बाकी है। तो देखते हैं कितनी देर में हम इसे क्लीन कर पाते हैं। और देखो कुछ ही देर में कैसे सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। ये वाली अलमीरा मेरी और ईदू की है, तो अब इसे मैं मेंटेन कर सकती हूँ। और उधर वाले रूम की है इनकी और विराज की। देखो अलमीरा को अच्छे से साफ करने में सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट लगी, और मुझे इतने दिनों से लग रहा था इसे साफ करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसे आराम से करूंगी। आधे से ज्यादा काम तो वैसे ऐसे ही पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि इसे फुर्सत से करेंगे, आराम से करेंगे, और वो हमें मिलती ही नहीं है, क्योंकि घर में इतनी सारी चीजें हो जाती है। और देखो कितनी जल्दी हो गया, मतलब मुझे लग भी नहीं रहा था इतनी जल्दी हो जाएगा। तो चलो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, है ना। देखो ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट मैंने बना चुका था, लेकिन अभी अभी मुझे याद आया मैंने आपको तो अपडेट दी ही नहीं। तो देखो आज मैं बना रही हूँ पनीर चीज़ सैंडविच। कल रात में फिर से मैंने यही गलती की, फिर से मैं दूध फ्रिज में रखना भूल गई थी। तो इससे पहले ये ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैंने इसमें विनेगर डाल के इसका पनीर बना लिया, जिससे कि अब ये देखो मेरे सैंडविच में काम आ गया मुझे। अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए और देखते हैं आज मैं कैसी साड़ी लेके आती हूँ करवा चौथ के लिए। हाँ, क्या हुआ, क्या बोल गए? करवा चौथ की शॉपिंग करने तो मैं जा रही हूँ, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें भी लेके जा रही हूँ। जैसे कि कोई कुर्ता सेट है तो उसका दुपट्टा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं क्या मिल पाता है नहीं। क्योंकि आज हम पहली बार यहाँ की मार्केट में जा रहे हैं, जहाँ पर मैसूर सिल्क और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन हमें नहीं पता है। तो देखते हैं आज वहाँ पर हमें क्या क्या मिल पाएगा। आसपास वाली चीज़ें तो वैसे हमने सारी देख लिया, हमें पता भी चल गया, लेकिन जो दूर वाली मार्केट है वो वाली हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है। तो देखो हम पहुँच गए मार्केट, अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल पाता है, क्योंकि मैं वो कलर ही लेना चाहती हूँ जो कलर अभी तक मेरे पास नहीं है या फिर कम है। तेरे को इतने उसमें तो चाहिए ही नहीं ना, तेरे को सिंपल चाहिए ना, प्लेन। मतलब थोड़ा मुझे दशहरा के टाइम पर यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और जो भी यहाँ पर आता है मैसूर सिल्क लेके ही जाता है। तो इसलिए मैं भी सोच रही हूँ, वैसे तो मेरे पास सिल्क है लेकिन मैसूर सिल्क नहीं है, तो क्या डिफरेंस है अभी मेरे को पता चलेगा। तो देखो कुछ मेरे को साड़ियाँ पसंद आई थी, लेकिन मेरे पति को बस यही होता है कि मैं बहुत सिंपल साड़ी लूँ, मतलब हैवी साड़ी ना लूँ। क्योंकि मेरी शादी की जितनी भी साड़ियाँ रखी हुई है वो मैं ज़्यादा पहन ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। तो देखो अभी मेरे को सिर्फ सिंपल साड़ी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं, जिससे कि मेरे को बाद में भी वो काम आ जाए। ये वाली ज्यादा अच्छी है, वो वाली ज्यादा अच्छी थी। डिपेंड करता है, दोनों ही अच्छी लग रही है मतलब सेम कलर लग रहा है नहीं, वो रेड है, ये पिंक है ना, थोड़ा तो पिंक डिफरेंस है ना। हाँ ये तो प्लेन है। ज्यादा अच्छी लग रही है, वो ज्यादा अच्छी है। ये हाँ ये खुद पहन रही है, आपको नहीं दे रही है पहनने को, आपको नहीं पहनने दे रही। तो देखो अब होगी ये कन्फ्यूजन शुरू। तो देखो मुझे लेने का मन था, वैसे सच बताऊं तो ब्लू कलर, लेकिन ब्लू कलर नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी मेरा लेने का मन तो था। और इनका मन था रेड या पिंक लेने का, कि मैं रेड और पिंक लूँ। तो देखो फाइनली कुछ लिया तो है हमने, घर जाके आपको दिखाती हूँ। और अभी हम लेने आए हैं वो ही जो मैंने आपको बताया था, मेरे को लेना है दुपट्टा। जैसा दुपट्टा चाहिए था वो तो नहीं मिला है। तो अभी देखो हमने लिया छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बच्चों को थोड़ा भूख लगी थी और मुझे भी लगी थी। तो यहाँ पर अभी हम खा रहे हैं डोसा, क्योंकि सबसे सेफ ऑप्शन मेरे को यही लगता है।
तो अब चलते हैं दूसरी शॉप पर और एक और बार देख के आते हैं, क्या पता यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा और भी अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ मिला तो है, तो अब चलते हैं फटाफट घर, क्योंकि अभी विराज की क्लास का भी टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। शॉपिंग हो गई है, घर भी आ गए। पता नहीं आजकल मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे लगता है ये सब है ना ऑनलाइन शॉपिंग करने की वजह से है, क्योंकि आज मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया वहाँ पर, पता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे ना वही चीज़ लेने का मन करता है कि जिसे देख के मुझे एक ही बार में ऐसा लगे कि हाँ ये लेना है। लेकिन आज मुझे कुछ भी ऐसा वहाँ पर नहीं लगा, लेकिन अभी कुछ तो लेना था इसलिए मैं लेके तो आ गई हूँ। तो अभी देखती हूँ उसे ओपन करके और थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ घर में, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग्स में अलग दिखती है चीज़ें और घर में आके अलग दिखती है। तो चलो देखते हैं। तो देखो मैं लाई हूँ 2 साड़ी, जो कि मैं आपको अभी तो नहीं दिखा सकती क्योंकि आपको फिर बाद में देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलो अभी घी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर चुकी हैं। ये तो क्या कर रहे हो? ये खा रही है तेरी फोटो में दे लेके। ये तो खा लो, खा लो। इधु, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये बहुत यम्मी होता है। हाँ इसको खा लो, ये बहुत यम्मी होता है। अरे गो गो, आपकी तबीयत खराब है? ऐसे नहीं, रोने वाली एक्टिंग करके दिखाओ। ये तो गलत हो गई। ये तो बेबी कैसे रोता है? हाँ ऐसे ही रोना है, ठीक है। कुछ दिनों से ईदू की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम सोच रहे हैं उसको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। एक बार बीच में अभी पहले भी लेके गए थे, लेकिन हमें सबने बताया कि यहाँ पास में ही एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए अभी हम उनके पास जा रहे हैं। और उनका एक फ़िक्स टाइमिंग है, इसलिए मतलब हम जब लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर नहीं आ पाए। तो देखते हैं बस एक बार ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आजकल थोड़ा वेदर भी चेंज हो रहा है। मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, तो इसलिए मतलब सभी लोग बीमार हो रहे हैं, सभी की तबीयत ख़राब हो रही है। इनके कॉलेज में भी इनके कोर्समेट्स वगैरह भी सब लोग बीमार हैं, तो इसलिए इस टाइम पे अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम घर भी आ गए हैं, विराज की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। तो अब बनाते हैं फटाफट खीर शरद पूर्णिमा के लिए, क्योंकि अभी टाइम से हमें बाहर भी रखनी होगी। तो चलो। तो जैसे कि आप सबको पता है आज है शरद पूर्णिमा, मतलब लक्ष्मी माता का जन्मदिन। तो आज हम खीर बनाएंगे और उसे चांद की रोशनी के नीचे रखेंगे, क्योंकि कहते हैं शरद पूर्णिमा के चांद में से आज अमृत की बारिश होती है, तो जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम इसे पूरी रात भर के लिए रखेंगे और सुबह के टाइम पे लक्ष्मी माता को पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर हम खुद खाएंगे, तो जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये चीज़ें हम बचपन से करते आए हैं, तो आज भी हम वही करेंगे। चलो इधर रख के आते हैं। आओ, कहाँ पे रखूं? सामने रख दो इस पे। इस वाले पे? हाँ इस वाले पे रख दो। जहाँ एकदम मतलब बिल्कुल चंदा मामा पूरा अमृत इसके अंदर डाल दे, वहाँ पे बताना, यहीं पे रख दे। ठीक है ना? ठीक है। चंदा मामा को कहाँ है? चंदा मामा अभी तो बादल हो रखे, चंदा मामा तो नहीं दिख रहे। चंदा मामा नॉट सीन। चींटियाँ तो नहीं आएंगी? नहीं। अभी बादलों की वजह से गरम है चंदा ना? मामा तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कोई नहीं, वो अपना अमृत बादलों के अंदर से भी हमारी खीर में डाल देंगे। तो अभी रात भर के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं खीर को, और सुबह फिर हम इसे खा लेंगे। तो देखो अभी खीर बन भी गई है, बाहर भी रखती है, सुबह खाएंगे। अभी सुबह तक का इंतज़ार कर लेते हैं। तो अभी इधू भी थोड़ा बेटर फील कर रही, क्योंकि आते ही हमने दवाई दे दी थी उसको। तो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।